इधर बीजेपी ऑफिस में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के नेतृत्व में यह मीटिंग हुई। मीटिंग में एमएलसी चुनाव के साथ पार्टी के अगले 6 महीनों के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चाएं हुई। बैठक में संगठन महामंत्री भिखुभाई दलसानिया, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, सुशील कुमार मोदी समेत कई नेता मौजूद थे। और भारतीय जनता पार्टी के आगामी 6 महीने में जो कार्यक्रम होंगे उन पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया और आज के समय की जो परिस्थितियां हैं, जो विधान परिषद के आने वाले चुनाव हैं, उनके बारे में भी विस्तृत चर्चा हुई और सभी हमारे माननीय प्रदेश के नेताओं ने अपने अपने विचार दिए, जिनका पूरा संकलन करके हम लोग अपने केंद्रीय नेतृत्व को देंगे। इधर बीजेपी ने विधान परिषद चुनाव में 13 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है, जिसे लेकर सियासत गर्म है। विधान परिषद के लिए मांझी की पार्टी हम और मुकेश सहनी ने भी सीट की मांग कर रखी है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने बीजेपी के फैसले पर तंज कसते हुए सवाल खड़ा किया है। 13 सीटें हमारी विधान परिषद की जीती हुई है और पहले से भी हम लोग कह रहे हैं कि जो हमारी जीती हुई सीटें हैं वो हमारी है और हम उस पर लड़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद हमारे गठबंधन के साथ एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ लड़ेगी। अब मुकेश सहनी जी, मांझी जी सोचे उनके साथ एनडीए के अंदर क्या हो रहा है। इस तरह से अपमान उनका बीजेपी जेडीयू मिलकर कर रही है, सत्ता की मलाई दोनों खा रही है और इनका वीआईपी और हम पार्टी को कोई नोटिस नहीं ले रही है। विधान परिषद के चुनावों में अपने साथी दलों के लिए लिए गए निर्णय से भाजपा का असली राजनीतिक चेहरा दिखता है। साथ ही साथ भाजपा ने अपने सहयोगी दलों को, विशेषकर छोटे सहयोगी दलों को, उनकी राजनीतिक जमीन भी दिखला दी है। और इधर विधान परिषद चुनाव में पशुपति कुमार पारस ने भी हाजीपुर के साथ 2 सीटों पर दावा ठोका। उन्होंने कहा कि इसके लिए बीजेपी और जेडीयू के नेताओं से आग्रह भी किया गया है। सीट है उसमें से हाजीपुर तो मेरा पुश्तैनी सीट है। हाजीपुर में पहले भी हमारे दल से राजेंद्र राय चुनाव जीते थे। इसके पूर्व जो चुनाव हुआ था तो राजेंद्र राय जी चुनाव जीते थे लोक जनशक्ति पार्टी से। फिर दोबारा भी हम चुनाव जीते थे। तो इसलिए मैंने आग्रह किया है एक हाजीपुर सीट और एक और कोई सीट हो, 2 सीट मुझको कम से कम, हमारे पास उम्मीदवार है जैसे सूरजभान सिंह जी उम्मीदवार हैं और लोग हैं, तो 2 सीट तो मैंने आग्रह किया है एनडीए गठबंधन के लोगों से। विधानसभा उपचुनाव में अकेले दम पर मैदान में उतरने वाली कांग्रेस बिहार विधान परिषद चुनाव में आरजेडी का साथ चाहती है। उसे आरजेडी की पहल का इंतजार है और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि लालू प्रसाद ने साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं हुई। कोई बात नहीं हुई। हम लोग ने देखा था उस चुनाव के बाद भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो अध्यक्ष हैं माननीय लालू प्रसाद जी, उनका बयान देखे थे जो हम लोग का महागठबंधन कंटिन्यू कर रहा है, कांग्रेस पार्टी इतने पर लड़ेगी, चिराग इतने पर लड़ेंगे, सीपीआई सीपीएम इतने लड़ेंगे, हम लोग उसको मान के चल रहे हैं। वो आरजेडी में बड़े नेता हैं, अभी जब बात होगी तब उस पर निर्णय होगा। कुछ उम्मीद है गठबंधन साथ होगा, एमएलसी चुनाव में साथ रहेंगे आप लोग? अभी कहना मैंने अभी उस पर जब बात ही नहीं हुई है, उनका बयान है। मुकेश सहनी को उनकी पार्टी के विधायक का साथ नहीं मिल रहा। वीआईपी पार्टी के विधायक राजू सिंह ने पार्टी अध्यक्ष के बयान का विरोध किया और कहा कि वे हमेशा से लालूवाद के खिलाफ रहे हैं। दरअसल वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने लालू प्रसाद की प्रशंसा की थी और तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई बताया था। और हम लोगों का अपना बेस ही रहा है एनटीआरजेडी, उस पर चल रहे हैं, उसी पे चल रहे हैं। कई बार मुकेश सहनी ने लालूवाद की और तेजस्वी की काफ़ी तारीफ की। लगता है कि एनडीए में रहकर लालू जी और तेजस्वी जी की तारीफ करना अच्छी बात है। ये समय के साथ बातों को बदलते रहना है हम लोग की फितरत में नहीं। हो सकता है अभी उनको अच्छे लग रहे हों, पता नहीं कब मतलब उनको बुरे लग गए थे, कब अच्छे लग गए, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेता हैं इसलिए उनके बारे में कुछ भी बोलना मेरे लिए सही नहीं है। मैं पहले अपने राष्ट्रीय नेता से बैठ करके बात करूँगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करूँगा, उसके बाद में कुछ बोलूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। छपरा में जहरीली शराब से 15 लोगों की मौत के बाद अभी भी मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है और पुलिस ने कार्रवाइयां भी तेज कर दी हैं। छपरा सदर अस्पताल के बिस्तर पर पड़े इस व्यक्ति का नाम है अजय सिंह। मकेर थाना क्षेत्र के तारापुर गांव के रहने वाले अजय सिंह के आंखों की रोशनी चली गई है।
अजय सिंह का कहना है कि उन्होंने भी जनता बाजार से ही शराब खरीद कर पी थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी। परसों ड्रिंक लिया था। ड्रिंक लिए थे? हाँ। कहाँ से? जगदीशपुर बाजार से, जनता बाजार जगदीशपुर बाजार। बोतल वाला लिए थे कि पाउच वाला लिए थे? पाउच वाले। अच्छा, कै पाउच? एक पाउच। अच्छा, उसी में पॉइजन मिला दिया गया था पाउच में? हाँ। कैसे मालूम कि उसमें पॉइजन मिलाया गया था? ये जब दिखना बंद हुआ तभी से पता चल गया जहाँ ये इसमें जहर है बोल के आदमी मरना चालू हो गया। आंखों की रोशनी मढ़ौरा के होमगार्ड जवान रविंदर गिरी की भी चली गई है। तबीयत बिगड़ने के बाद उसे भी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सारण में शराब से हुई मौतों के बाद गोपालगंज प्रशासन ने भी सीमावर्ती इलाकों में सख्ती बढ़ा दी है। पिछले 2 दिनों से जिला प्रशासन ने दियारा इलाके में सर्च अभियान चलाया हुआ है। दियारा में तो बहुत कुछ बरामदगी नहीं हुई है। यहाँ पर कुछ लोग ताड़ी रखे हुए थे तो उसको हम लोग यहाँ विनष्ट किए हैं और ये लगातार छापामारी जो है वो जारी रहे। सारण में 15 लोगों की संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत के बाद सारण ही नहीं गोपालगंज में भी शराब कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी तेज कर दी गई है। लेकिन सवाल है कि ये छापेमारियां पहले क्यों नहीं की गई? क्या प्रशासन को इंतजार था कि 15 लोगों की जान चली जाए? न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता और गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर आ रही है छपरा से, जहां जहरीली शराब कांड को लेकर प्रशासन सक्रिय हो गया है और शराब को लेकर पुलिस का छापेमारी अभियान जारी है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मशरक थाना इलाके में पुलिस की छापेमारी जारी है। भारी मात्रा में देसी और शराब बरामद की गई है। महुआ शराब और कई सामानों को जब्त किया गया है जो कि देसी शराब को बनाने में उपयोग में लाए जाते थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर छपरा से हम आपको बता रहे हैं। लगातार जो टीम है वो कोशिश कर रही है, जिसमें मशरक थाना इलाके में पुलिस ने छापेमारी की है और इस अभियान में देसी शराब बरामद किए गए और महुआ शराब और उपकरण को नष्ट किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जहरीली शराब कांड पर सवाल पूछने पर भड़क गए। ललन सिंह ने कहा कि शराबबंदी की समीक्षा करना सरकार का काम है, पार्टी का नहीं। अरे ये तो सरकार का काम है ना, समीक्षा हम करेंगे, आप हमसे पूछ रहे हैं। लेकिन कोई भी कानून अगर बनता है और उस कानून का उल्लंघन होता है तो कार्रवाई होती है। और अगली बड़ी खबर है भागलपुर से, जहां करोड़ी बाजार के नया टोला में बम फटा है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं भागलपुर से, जहां करोड़ी बाजार के नया टोला में बम फटा है। 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस हालांकि इस मामले की जांच कर रही है। हबीबपुर थाने के करोड़ी बाजार की यह घटना, जहां 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह बम कहां रखा गया था, किसने रखा था, इन सभी बातों का पता पुलिस लगा रही है। करोड़ी बाजार के नया टोला से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बम फटने की खबर है और 2 बच्चे इस बम फटने की जद में आए और गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि पुलिस इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। हबीबपुर थाने के करोड़ी बाजार की यह घटना है। आशीष रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर। आशीष, अपडेट बताएं। आशीष, अपडेट बताएं। हेलो। हाँ आशीष, क्या खबर है, अपडेट क्या है? का इलाज अभी जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में चल रहा है। दोनों की को गंभीर रूप से चोटें आई है। दोनों बच्चे जब बाहर खेल रहे थे उसी दौरान जो है एक बोतल वहां से वो उठाकर लेके अपने घर में आए थे। जब इनकी मां ने कहा कि ये क्या लेकर आए हो, उसके बाद वो खाना देने के लिए बच्चों को जैसे ही अंदर गई, उसके बाद बच्चों ने उसे खेल खेल में पटक दिया, जिसके बाद जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसमें दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दोनों का इलाज अभी किया जा रहा है। वहीं सारे मामले को लेकर जो है पुलिस जो है छानबीन में जुट गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।